चलिए, आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग एक बार देख लेंगे। जो भी दो लोग हैं वो आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो, बाकी सब भी ज्वाइन कर जाए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक, गुड मॉर्निंग मैडम। एक चीज़ बता देते हैं कि ये जो थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन होता है, लगभग 11 से 12, 12:30 के बीच में, ऐसा जनरली देखा गया है कि थोड़ा सा नेटवर्क ऊपर नीचे होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत अगर हो तो थोड़ा सा आप लोग आराम से पेशेंस रखते हुए थोड़ा सा रुक के रखे रहेंगे, क्योंकि जनरली इस समय में रात पे शाम को थोड़ा सा नेटवर्क बहुत ज़्यादा का लोड ज़्यादा होता होगा, शायद इसलिए यह देखा गया है कि नेटवर्क ऐसा होने की वजह से वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, है ना। जैसे कि जब मैं आया था ऐसा बोल रहा था कि नेटवर्क थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा था, ठीक, तो स्ट्रीमिंग अच्छे से नहीं हो पाती, तो ये भी हमको एक फैक्टर है, इसको भी थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए। तो चलिए अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट रांचीज़ की तरफ जाएंगे हम लोग, साइकस के रांचीज़ की तरफ जाएंगे। ठीक, तो अगर हम रांचीज़ के बारे में देखें और अगर हम लोग रांचीज़ के बारे में देखें, मैं थोड़ा सा साइकस का लीफलेट ले आता हूँ। तो हमको ये पता है कि जो साइकस का लीफलेट है वह पिनेट कंपाउंड लीफ है ना, पिनेट कंपाउंड लीफ, और जहाँ से पिन्यूल्स निकल रहे होंगे, ये देखो ये पिन्यूल्स निकल रहे होंगे, वो उसको अपन क्या बोलेंगे, रैचेस, जहाँ से पिन्यूल्स निकलते हैं। पिनेट कंपाउंड लीव्स की प्रॉपर्टी कि रैचिस होता है, उससे पिन्यूल्स निकलते हैं, तो ये पूरा हिस्सा क्या है, रैचिस हुआ। अब इसका हम लोग ट्रांसफ़र सेक्शन देखने की कोशिश करेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक, बड़ा ही सिंपल है, लेकिन एनाटॉमी के वाइज से, प्लांट एनाटॉमी के हिसाब से ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा से बन पाता है। ठीक, तो ऐसा देखा गया कि जो रैचिस का जो ट्रांसफ़र सेक्शन है, इस रैचिस का ट्रांसफ़र सेक्शन ले रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखे ना आप लोग कि अगर मैं रैचिस का ट्रांसफ़र सेक्शन लूँ तो मेरे को दो चीज़ें दिखेंगे, विजुअलाइज करते जाएंगे और गुड मॉर्निंग मैडम, विजुअलाइज करते जाएंगे और हम लोग यह देख पाएंगे कि जो रैचिस का वो है, तो जो रैचिस का आउटलाइन है, वो थोड़ा सा सर्कुलर आउटलाइन जैसा है। कैसा रहेगा, सर्कुलर आउटलाइन जैसा हम लोग को देखने को मिलेगा। क्या चीज़ देख रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रैचिस, है ना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा कैमरा को भी साफ कर देता हूँ तो शायद आप लोगों को और क्लियर दिख जाए।
तो रैचिस का अगर सेक्शन देखेंगे तो हम लोग को सर्कुलर आउटलाइन देखने को मिलेगा, है ना। सर्कुलर आउटलाइन भी देखने को मिलेगा। सर्कुलर आउटलाइन की बात करें तो जब अगर रैचिस का एडैक्सियल पोर्शन देखें, एडैक्सियल पोर्शन, समझ रहे आप, एडैक्सियल पोर्शन, अगर हम लोग रैचिस का एडैक्सियल पोर्शन देखेंगे, एडैक्सियल मतलब ऊपर वाले हिस्से की तरफ देखेंगे तो हम लोग को 2 रो ऑफ लीफलेट देखने को मिलेंगे। ये क्या होंगे आपके लीफलेट। तो 2 रोज ऑफ लीफलेट हम लोगों को अगर आप सोचेंगे भी तो आपको देखने को मिलेगा ही। कैसे? अगर इसका आप ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो ऊपर की तरफ एडैक्सियल पोर्शन की तरफ हमको 2 रोज ऑफ लीफलेट निकलते दिख रहे हैं। देखो 2-2 रो में, है ना। तो 2 रोज ऑफ लीफलेट हम लोगों को देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ से लीफलेट कंटिन्यू हुए होंगे। तो ये भी एक लीफलेट का रो है। ठीक, चलो। तो मैं बोला था ना आपको कि बार बार थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, क्योंकि ये टाइम ही वैसा है कि हम लोगों को थोड़ा सा देख के काम करना पड़ता है। तो हम लोग ने सर्कुलर आउटलाइन की बात करी रैचिस की। तो सर्कुलर आउटलाइन में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको अपन क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के बाहर की तरफ, इस एपिडर्मिस के बाहर की तरफ, इस एपिडर्मिस के बाहर की तरफ हमको देखने को मिलेगा क्यूटिकल। कई लोग बोलते हैं कि क्यूटिकल नहीं होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है रैचिस पे। तो हमको ऐसा क्यूटिकल का लेयर एपिडर्मिस से कवर्ड करते हुए देखने को मिलेगा। एनाटॉमी में कोशिश ये रहती है कि जो जितने भी सेल्स हैं उसको हम बहुत अच्छे से बना लें, तो हमारे दिमाग पे वो सेल्स अच्छे से बैठ जाते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख पाएंगे ना अपन, तभी तो एनाटॉमी वाली बात अच्छी होती है। ठीक, तो एपिडर्मिस के जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रैचिस इज क्यूटनाइज्ड। रे डायग्राम आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। ठीक, एपिडर्मिस कंटिन्यू होता है क्लोरेनकाइमा में। किस पे? क्लोरेनकाइमा में। एपिडर्मिस के जस्ट
नीचे में बोल सकता हूँ कि क्लोरेनकाइमा देखने को मिलेगा। ग्रीन से बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास ग्रीन पेन है तो आप ग्रीन से बना लें, फ़िलहाल अच्छा रहता है, उससे चीज़ें क्लियर समझ में आएगी आपको। क्योंकि क्लोरेनकाइमा एक्चुअल में पैरेनकाइमा है ना। ठीक, इसके नीचे पे हम लोगों को क्लोरेनकाइमा देखने को मिलेगा। एपिडर्मिस कंटिन्यू हो पा रहा है क्लोरेनकाइमा। ठीक, तो मैं डॉट डॉट के माध्यम से आप लोगों के पास क्लोरेनकाइमा बना लिया। ठीक, अब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला हिस्सा हाइपोडर्मिस वाला हिस्से होते हैं, है ना। ठीक, तो क्लोरेनकाइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स हम लोगों को फिलहाल में स्क्लेरेनकाइमा हम लोगों को पता है कि यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यह क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। मैं पूरे सेल में अगर पूछा जाए टिश्यूज़ में स्क्लेरेनकाइमा का रोल क्या होता है कि वो प्रोवाइड करवाता है हमको मैकेनिकल सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमा, तो एपिडर्मिस कंटिन्यूज इनटू क्लोरेनकाइमा as well as स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ये क्या हो गया? क्लोरेनकाइमा। और इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा। समझ पा रहे? हम लोग बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, ध्यान देते जाइएगा। जाइलम का ओरिएंटेशन भी ऐसा ही कुछ कंटिन्यू होते जाएगा। किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे अपने को अगर हम लोग और अंदर की तरफ जाएंगे तो हमको देखने को मिलता है ग्राउंड टिश्यूज। हमको क्या देखने को मिलेगा? ग्राउंड टिश्यूज। और जो ग्राउंड टिश्यूज है वह पैरेनकाइमा के सेल्स से मिलके बने होते हैं। देखो, पैरेनकाइमा कंपैरेटिवली थिन स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है स्क्लेरेनकाइमा के, है ना। तो
अंदर का पूरा ग्राउंड टिश्यू किससे है? आपका पैरेन्काइमेटस सेल से मिलके बना हुआ रहेगा। अब इस ग्राउंड टिश्यू में वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड है। अब आपको एक साइन याद रखना पड़ेगा, जिसके बाद मैं बात करूंगा कि देखिए ये जो साइन होता है, आपको पता है ये साइन किसका होता है मैथमेटिकल में? किसी को पता है तो आप बताइए। नहीं पता? देखता हूँ क्या सेट आ रहे हैं। चलो मैं बता देता हूँ। ये जो साइन है ओरिजिनल में यह ओमेगा का सिंबल है। ठीक, हाँ ओम का भी ऐसा ही बनता है। ठीक, अगर मैं इसको जस्ट इन्वर्ट कर दूं तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड ओमेगा। आप गूगल में टाइप करके देख सकते हो, ओमेगा सिंबल लिखोगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। है ना? ठीक, देखो ओमेगा एक और तरीके से लिखते हैं अपन, ऐसा टाइप का, है ना? एक्चुअल में यह अपर केस और लोअर केस का इशू है। इसमें अपर केस में हम लोग ऐसा लिखते हैं, लोअर केस में ऐसा लिखते हैं। अब इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओमेगा हम लोगों को देखने को मिलेगा वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट रैचिस के ग्राउंड टिश्यूज में। ठीक, ग्राउंड टिश्यूज में। अब इस ओमेगा को हम लोग ओम के, जैसे कि मैडम ने ओम लिखा था, शायद मेरे को चैट में मोबाइल पे दिखा है ना, तो ओम के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग इसको। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इन्वर्टेड बनाने की कोशिश करूँगा, इन्वर्टेड ओमेगा बनाने की कोशिश करूँ तो आप देखते जाइए कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो है, मेरे पास रेड होना चाहिए ना, ठीक है, हमारे पास वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड है। और ये किस तरह से अरेंज रहेंगे? उस इन्वर्टेड ओमेगा को, साइन को याद रख करके आप लोग ध्यान से उसको बनाएंगे। ठीक, थोड़े बड़े बन गए। जो वैस्कुलर बंडल है वो अरेंज्ड है ओमेगा की तरह। ऐसे यहाँ से टर्न ले लेते हैं, काम करते हैं, ये बेटर रहेगा। हम लोग ओमेगा को दिखा भी पाएंगे।
ठीक, नीचे वाला हिस्सा ये थोड़ा सा बड़ा बना है। मैं बना लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बनाया करो देख के। ठीक, ये देखो इसके नीचे वाला हिस्सा बन गया। और यहाँ से हम लोग इस तरफ जाएंगे। ओमेगा का साइन बनाने का कोशिश किया है। ग्राउंड टिश्यूज़ में हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड ओमेगा पूछा जा सकता है आपसे। इन्वर्टेड ओमेगा स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? रैचिस पे। ठीक, अब इसमें वैस्कुलर बंडल जो है वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेगा। कैसा प्रेजेंट रहेगा? कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेगा आपके इस स्ट्रक्चर में। आप लोग देख पा रहे हैं कि कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अब आप देखो ये वाला हिस्सा मैं फ्लोएम का बनाऊं। अगर एक काम करते हैं, नीले का शेडिंग हम लोग फ्लोएम कर देते हैं तो एकदम क्लियर कट दिखेगा आपको। जो मैं नीले कलर का बना रहा हूँ वो फ्लोएम है, और जो ब्लैक कलर है वो असली में, इसका मतलब क्या? जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट रहेंगे। कोई बोलेगा कि रैचिस को इतना देर तक कौन पढ़ाता है? तो ये मैं फ्लोएम बनाने का कोशिश किया। हम लोग कैसे भी बना सकते, चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाने तो नहीं बोलेगा, लेकिन इन्वर्टेड ओमेगा जो स्ट्रक्चर आप लोग बना रहे हैं वो थोड़ा सा आप एकदम आराम से बना सकते हैं। कैसा व्यू आ रहा है देख लेता हूँ मैं भी। ठीक, बढ़िया आ रहा है। ठीक, अब हमारे पास इसमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जाइलम का देखने मिलेगा रैचिस में। तो जब वैस्कुलर बंडल में हम लोगों को सेंट्रीपिटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम देखने को मिलेगा।
तो सेंट्रीपिटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल जाइलम हम लोगों को देखने को मिलेगा। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है मैं आपको सेलुलर वाले स्ट्रक्चर में बताता हूँ। अब आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया लीफलेट में भी और बाकी सब चीज़ों में भी। ठीक, देन वी हैव हमारे पास ये देखो, हम लोग बाकी दो जाइलम को दिखाने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दिखाने के लिए दोनों जाइलम को यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं। ये वाला छूट गया। मैं बता रहा हूँ इसको, इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छे से बताऊंगा अभी आप लोगों को कि इसका अरेंजमेंट कैसा रहता है ना। अब आप एक चीज़ जान जाइए क्या, कि ये जो रैचिस है तो वेस्कुलर बंडल कैसे, इन्वर्टेड ओमेगा। ये जो रैचिस है, जैसे जैसे मैं इस रैचिस के ऊपर जाते जाऊँ, ये नीचे वाला हिस्सा है ना, जैसे नीचे वाले रैचिस की बात करूं, नीचे वाले रैचिस की बात करूं तो इसमें हम लोगों को सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ। फिर जैसे जैसे मैं ऊपर जाते जाऊंगा तो मेरे को टिप की तरफ सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ जाइलम देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ हमको कैसे मिले, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम। ऊपर की तरफ मैं जाते जाऊंगा तो मेरे को सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ जाइलम देखने को मिलेगा। सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ जाइलम देखने को मिलेगा। और हम लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की बात हम लोग कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं, है ना, कि अगर मान के चलिए ये फ्लोएम है और फ्लोएम में हमारे पास ये हिस्सा है, तो जो कंडीशन एग्जार्ग कंडीशन का होता है, एग्जार्ग कंडीशन याद है, एग्जार्ग मतलब प्रोटोजाइलम जो है वह बाहर आउटर की तरफ होंगे और मेटाजाइलम जो है वह इनर साइड प्रेजेंट रहेंगे, है ना। ठीक, तो अगर प्रोटोजाइलम इज आउटर साइड, अगर प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स इनर साइड और मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स आउटर साइड, प्रोटोजाइलम इनर साइड और मेटाजाइलम आउटर साइड, यह क्या कहलाएगा, एंडार्क टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और ये डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इनर से आउटर साइड की तरफ, क्योंकि छोटे सेल्स नीचे फिर धीरे धीरे डेवलप होकर के मैच्योर हो रहे हैं बाहर की तरफ। इस कारण से मैं क्या बोलूँगा, तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, इसका मतलब क्या, वो एंडार्क कंडीशन है। और ये डेवलपमेंट इनसाइड टू आउटसाइड हो रहा है, इस कारण से मैं क्या बोलूँगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम रहेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट कि प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स आउटर साइड, फ्लोएम का पोजीशन बुक्स में देख लेना आप लोग, क्योंकि फ्लोएम कभी कभार नीचे भी बना जाएगा तो उसका कारण से वो जो रेस टाइप का मैं बना रहा हूँ वो डिफर कर जाता है। तो ये अपना एग्जार्क कंडीशन रहेगा, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स आउटर साइड, और ये वाला कहलाएगा सेंट्रीपिटल, इनसाइड टू आउटसाइड टू इनसाइड डेवलपमेंट, आउटसाइड टू इनसाइड।
हाँ चलो, ये बात हो गई सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल जाइलम की। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन इस रैचिस का सेलुलर स्ट्रक्चर। The outermost layer is epidermis. Outermost layer is epidermis. अब मैं epidermis बनाया, आप लोगों तक ये फ्रेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ दिख रहा है। The outermost layer is epidermis और surrounded by cuticle अब देखो एपिडर्मिस में हम लोगों को स्टोमेटा भी देखने को मिले। एपिडर्मिस में तो हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग स्पेस छोड़ देते हैं स्टोमेटा के लिए, ठीक है। तो हम लोग स्टोमेटा के लिए भी स्पेस छोड़ देते हैं। तो एपिडर्मिस इज लाइंड बाय क्यूटिकल। ये लाइन डायग्राम है, उस डिटेल डायग्राम वहाँ पे बन रहा है। ठीक, अब मैं अगला वाला जो लेयर है वो ब्लू से ही बना देता हूँ। क्लोराइन काइमा बना रहा हूँ, ब्लू यहाँ पे बनाया ना इसलिए ब्लू बना देता हूँ। क्लोराइन काइमा बना देता हूँ और क्लोराइन काइमा में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा जस्ट टू डिफ्रेंशिएट सेल्स, कुछ नहीं। आप चीज़ों को थोड़ा सा समझते जाएंगे तो काम बनते जाएगा। तो हमारे पास क्लोराइन काइमा के सेल्स प्रेजेंट है। क्लोराइन काइमा में आप लोग क्या करेंगे, क्लोरोफिल को फिल कर देंगे। ठीक, तो ये मैं क्लोरोफिल फिल कर दिया, तो ये क्लोराइन काइमा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो लेयर है मैं उसको हाइपोडर्मिस का बना रहा हूँ और हाइपोडर्मिस के लिए मैं रेड इंक यूज़ कर सकता हूँ। रेड इंक यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रख लेना, ये रेड इंक आप लोग पूरा मान लेना कि ये रेड इंक है। इस वाले लेयर की बात कर रहा हूँ। रेड इंक के लिए मैं स्क्लेरन काइमेटस लेयर ले रहा हूँ, इस कारण से थोड़ा से थिक लेयर्स बनाऊँगा। तो ये स्क्लेरन काइमा, एपिडर्मिस कंटिन्यू हुआ, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स में टू टू 3 लेयर बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में स्क्लेरन का मैं ऐसा ही बनता है जैसे मैं बना रहा हूँ।
क्लोरेन्काइमा तो पैरेन्काइमेटा सेल्स टाइप के होते हैं, उसमें एक मॉडिफिकेशन है उसका, इस कारण से वो ऐसा बन गया। लेकिन एक्चुअल में स्क्लेरेन्काइमा ऐसा ही बनाना चाहिए ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। इक्वल नहीं बन रहा है, थोड़ा सा इक्वल बना देता हूँ ताकि मैं सेल्स को खत्म कर पाऊँगा। तो हमारे पास क्लोरेन्काइमा के बाद स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक बार लेबलिंग कर लेते हैं अपन। ये वाला हिस्सा क्या हुआ, एपिडर्मिस। उसके ऊपर में हमारे पास क्यूटिकल, ये स्टोमेटा, ये कोलेन्काइमा, ठीक, ये वाला स्क्लेरेन्काइमा, ये वाला स्क्लेरेन्काइमा कॉन्स्टिट्यूट क्या किया, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। इसके बाद हमारे पास क्या सेल्स हैं, हमारे पास पैरेन्काइमेटस सेल्स है जो कॉर्टेक्स में बना हुआ है। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स मैं बना देता हूँ। जनरली पैरेन्काइमेटस सेल्स हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो ग्राउंड टिश्यूज़ में टच करते हुए बनाएंगे अच्छे से। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स चलिए थोड़ा सा इसको बराबर करने की कोशिश कर देते हैं। आप लोग पैरेन्काइमा थोड़ा बराबर से बनाइए तो अच्छा दिखेगा भी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पैरेन्काइमेटस सेल्स तो पूरा अरेंज है, आप नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा। अब मेरे को बनाना है अच्छे से करके, मैं आपको अच्छे से बना के दिखा रहा हूँ। अब लाइव डायग्राम बनाना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। कॉपी में बनाने वाली एक चीज़ होती है, कॉपी में जल्दी बन जाता है। अब एक्सप्लेनेशन करते करते साथ में आप लोगों के साथ डायग्राम बना रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये हो गया पूरा ग्राउंड टिश्यूज़, एक्चुअली हम लोग के पास टेढ़ा सेक्शन का मतलब
ये वाकई में पूरा राउंड है, ये पूरा राउंड है, लेकिन मैं आप लोगों को फोकस केवल एक साइड का ही करके दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल में पूरा राउंड जो सर्कुलर आउटलाइन है वैसा ही रहता है ना, लेकिन मैं आपको केवल एक सेक्शन, जैसे कि इतना से लेकर के इतना सेक्शन आप लोगों को इवन केस बताया। ये देखिए, आपको मैं इतना सेक्शन ही आपको बता रहा हूँ, तो ये अपने को ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैस्कुलर बंडल, जिसमें प्रॉब्लम आती है ना। तो हमारे पास वैस्कुलर बंडल को आउटर, जो वैस्कुलर बंडल है वो सराउंडेड रहेगा, जो वैस्कुलर बंडल है वो सराउंडेड रहेगा बंडल शीट से। वो किसे सराउंडेड रहेगा? बंडल शीट से। लेट मी यूज सेकंड कलर। अब तो ये बंडल शीट से सराउंडेड रहेगा तो बंडल शीट से यह वैस्कुलर बंडल सराउंडेड है। अब आप वैस्कुलर बंडल को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब मैं आप लोगों से कुछ चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आया। अच्छा, इसके आजू बाजू पूरा पैरेन्काइमा है ना, इसके आजू बाजू पूरा पैरेन्काइमा है, इसके आजू बाजू पूरा पैरेन्काइमा है, क्योंकि उससे सराउंडेड है, उसी के अंदर की बात चल रही है। ठीक, अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ दो चीज़, देखता हूँ कितने एक्टिव हो आप लोग और क्या समझ पा रहे हैं मेरे से। तो रेडी रहिएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, दिख जाएगा, चल जाएगा, है ना? तो मैं आप लोगों के सामने एक जाइलम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उस जाइलम को आपको बताना है कि कौन सा प्रकार का डेवलपमेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट शो करेगा। ठीक, तो ये एक प्रकार का जाइलम हुआ। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरे को दूसरे कलर से बनाते हैं। तो आप लोगों के पास दो प्रकार के जाइलम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग को बताना है कि आपको क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया होगा कि क्या पूछने वाला हूँ।
कि सेंट्रीफ्यूगल जाइलम और सेंट्रीपिटल वाला कौन सा है। अब हमको यह पता है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम प्रेजेंट रहेंगे, तो आपको यह बताना है कि रेड वाला जो है, या इसको मैं ए ले लेता हूँ, ए वाला जो जाइलम है वो कौन सा जाइलम है, और ये जो ब्लू वाला जाइलम है वो कौन सा जाइलम है। अब ये कंटिन्यू तो होगा ही ना, ये इसके बीच में कैम्बियम का लेयर प्रेजेंट रहेगा। ये देखिए कैम्बियम का लेयर प्रेजेंट है और इधर फ्लोएम। तो ये मान के चलिए फ्लोएम है। चलिए बताइए, खुशबू मैडम, अलका मैडम, मधु मैडम, सभी लोग बताइए। आदेश हो तो आदेश बताइए। है ना, बाकी तो पैरेनकाइमा रहेंगे ना, बाकी का कोई टेंशन नहीं। ब्लैक से जो बाकी फील्ड जगह रहेंगे, बचे हुए जगह पैरेनकाइमेटस रहेंगे, है ना। तो मैं इसको पैरेनकाइमेटस लेयर से ऐसा फिल कर देता हूँ। आप लोग आंसर बताइए, फिर लेबलिंग करते हैं अपन। जल्दी बताइए ताकि हम लोग जल्दी से कोन की तरफ जा पाएंगे। एनाटॉमी वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा लीफलेट के बाद। पहले रैचिस पढ़ा जाता है, उसके बाद लीफलेट पढ़ा जाता है। तो बाकी पैरेनकाइमेटस सेल्स है, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट आप लोगों को बता दें। रेड वाला एक मिनट, मेरे पास लैपटॉप में बी इज सेंट्रीपिटल, रेड वाला इज सेंट्रीपिटल और ब्लू वाला सेंट्रीफ्यूगल। ए इज सेंट्रीफ्यूगल, बी इज मधु मैडम बोल रही है कि जो रेड वाला है वो सेंट्रीफ्यूगल है और जो ब्लू वाला है वो सेंट्रीपिटल है। ऐसा ही बोल रही है मैडम, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। अच्छा मधु मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये वाला रेड वाला सेंट्रीफ्यूगल है और ये वाला सेंट्रीपिटल है? और खुशबू मैडम ऐसा क्यों बोल रहे कि रेड वाला सेंट्रीपिटल है और ब्लू सेंट्रीफ्यूगल होगा? ब्लू इज सेंट, दोनों का अपोजिट आंसर है। बाकी लोग भी ट्राई कर लीजिए। चलो जल्दी से बताइए, हम लोग नेक्स्ट फिर बढ़ेंगे, है ना। ये जो सेक्शन है आप लोगों के पास, ये है टीएस ऑफ साइकस रैचिस, टीएस ऑफ साइकस रैचिस। सर मैं फ्लोएम को हमेशा आउटर साइड कंसीडर करती हूँ। सही, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कि हम फ्लोएम से डायरेक्शन देख रहे हैं। ये भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेवलपमेंट के डायरेक्शन भी देख सकते हो। देखो एक सिंपल सा तरीका देखिए, आउटर साइड क्या होगा? आउटर हिस्सा क्या है? आउटर हिस्सा एपिडर्मिस, उसके बाद क्लोरेनकाइमा, उसके बाद फिर हाइपोडर्मिस, मतलब हाइपोडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स वाला रीजन,
उसके बाद अब देखो इसका अरेंजमेंट वो धीरे 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 करके सेंट्रीफ्यूगल से सेंट्रीपिटल होते जा रहा है, तो ओरिएंटेशन चेंज होगा ना, ओरिएंटेशन चेंज होगा, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल जो होगा वो ये वाला जाइलम रहेगा, और ये वाला जो जाइलम है ये सेंट्रीपिटल रहेगा। आउटर साइड देखिए ना मैडम, एपिडर्मिस बाहर की तरफ, तो मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, इट इज एंडार्क कंडीशन। और सेंट्रीपिटल में मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम देख सकते हो। लीफ के केस में आप लोग देख सकोगे कि लोअर एपिडर्मिस के साइड हमारे पास दो एपिडर्मिस रहता है, दो एपिडर्मिस रहता है ना, दो एपिडर्मिस रहता है, दो एपिडर्मिस रहता है लीफ में, इसलिए हम फ्लोएम के ओरिएंटेशन से डिसाइड करते थे। जनरली अभी देखा गया कि लोअर साइड ऑफ एपिडर्मिस से भी डिसाइड किया जाता है, ठीक। तो इस वाले केस में आपके पास यह कंडीशन रहेगी। आप खुद सोचिए, अगर मैं वो मैडम बिल्कुल सही बोल रही है कि सर मैं फ्लोएम को हमेशा आउटर साइड कंसिडर करती हूँ, वही से डायरेक्शन डिसाइड करती हूँ। डेवलपमेंट को मैडम ने कैसे डिसाइड किया कि ये देखिए, और इस तरह से, या फिर दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि एपिडर्मिस जो है मेटाजाइलम की तरफ, मेटाजाइलम जो एपिडर्मिस की तरफ है, और एपिडर्मिस से जो दूर जा रहा है ये एंडोडर्मिस, एंड प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, और ये सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ जाइलम रहेंगे। ठीक, तो हम लोग को टू पैचेस ऑफ जाइलम देखने को मिलेंगे, एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल टाइप। आपको देखना है कि आउटर साइड कौन सा है, आपको आउटर साइड कौन सा है उसको देखना है। जैसे कि लीफ में हमारे पास दो एपिडर्मिस रहते थे, एक अपर और लोअर, तो हम फ्लोएम और लोअर के साइड देख करके हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन रैचिस में हमारे पास ऐसा कुछ अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस तो नहीं है, तो एपिडर्मिस तो हमारे पास बाहर की तरफ है, ये तो पता है ना कि एपिडर्मिस हमको हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, इसके बाद हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। तो आप लोग का ये डायग्राम हो गया क्या, ये वाला डायग्राम हो गया? तो रैचिस की सब बात ख़त्म। तो आपको चीज़ें क्या क्या जाननी है इसको याद रखे रहना कि एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस में, हाइपोडर्मिस में हम लोगों को कोलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स देखने को मिलेंगे, ग्राउंड टिश्यूज में पैरेन्काइमा देखने को मिलेंगे, और वेस्कुलर बंडल जो है वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, मतलब आपको बता दिया पोजीशन के हिसाब से, है ना। और मैं क्या बोल सकता हूँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए, एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिए कि जिसमें दो प्रकार के जाइलम प्रेजेंट है, दो प्रकार के जाइलम है। इस जाइलम को बोला जाएगा डिप्लोजाइलिक जाइलम, डिप्लोजाइलिक जाइलम। तो डिप्लोजाइलिक जाइलम मतलब बोथ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीप्यूटल टाइप ऑफ जाइलम्स आर प्रेजेंट। तो जाइलम इज डिप्लोजाइलिक इन रैचिस एज वेल एज लीफलेट। क्लियर? चले आगे। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करूँगा और दूसरा लिंक आप लोगों को ग्रुप में भेजूँगा। उसमें आप लोग मेल कोन और फीमेल कोन को, फीमेल ओव्यूल्स को देखेंगे। ऐसा बोला जाता है कि साइकस में
आप लोगों के पास ऐसा बोला जाता है कि जो साइकस है उसमें मेल का कोन होता है, लेकिन फीमेल कोन हम लोगों को देखने का, ट्रू कोन देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम लोग ओव्यूल्स बोलते हैं। तो ये हिस्सा पूरा एनाटॉमी के हिस्सा, इसको मैंने पार्ट 1 बनाया। पार्ट 2 में आप लोग लीफलेट देख सकेंगे। उससे पहले हम लोग स्टेम और रूट के बारे में बात कर चुके हैं। एंड करें, मैं आपको कुछ पूछना है किसी को? लीफ में आप लोग थोड़ा सा फ्लोएम के हिसाब से देख लीजिएगा, लोअर एपिडर्मिस साइड क्या है उसको भी देख लीजिएगा, है ना, आराम से। और ये पूरा आपका रैचिस का स्ट्रक्चर। चलिए, तो मैं सेकेंड लिंक आप लोगों को ग्रुप में भेज रहा हूँ जिसमें अपन लोग मेल कोन देखेंगे। ठीक, धन्यवाद आपका।